अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली डाइट्स विद सैमी। क्या हाल है जी आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और अल्लाह पाक आपको जिस इलाके में भी आप लोग रहें वहाँ की हर शय जो है वो आपके लिए बाइस खैर आफ़ियत हो। आमीन सुम आमीन। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा नहीं है और इसमें मैं आपके साथ अपनी बहुत अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करूँगी और बच्चों के लिए कुछ बच्चों के बारे में कुछ जो है वो बातें करूँगी, क्योंकि मेरे से एक दो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और उनका आंसर देना मेरे हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको दूँगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 5:40 AM का टाइम है। तो मैं आ जाती हूँ किचन में और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच बॉक्सेस के लिए फिंगर फ्राइज़। तो इसमें मैंने क्या लगाया, कॉर्नफ्लावर सिंपल और नमक ऐड करके तो इनको फ्राई कर लेती हूँ, इससे ये क्रिस्पी बनते हैं। तो साथ ही मैं बॉईल कर रही थी जी इनके लिए अंडे, जो कि पानी में मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। तो क्योंकि इन्होंने सिर्फ सुबह नाश्ते में बहुत अर्ली टाइम होता है तो ये सिर्फ उबला हुआ अंडा और 1 कप चाय लेते हैं। और चाय भी मैंने अब जो है वो मसाले वाली शुरू कर दी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैं इसके अंदर 2-3 काली मिर्ची, 1 लौंग, दालचीनी, सौंफ और अजवाइन थोड़ी सी डाल के तो उसकी चाय इनके लिए बनाती हूँ। और साथ दे लेते हैं ये 1-1 अंडा। और बस मैं दुआएं करती रहती हूँ कि ये 1 अंडा और 1 कप चाय जो है वो ज़रूर खा लें, क्योंकि हारून जो है वो बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने में। तो फिर मैं जो इनका लंच है वो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको हैवी दूँ। तो यहाँ पर जो है ये बना रही थी, इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी चाट मसाला और ग्रीन चटनी और साथ में इसके अंदर ऐड कर दूँगी केचप। तो ये जो है मज़ेदार सा लंच है वो रेडी हो जाएगा। और इसके साथ ही भी मैं ये तैयार कर रही थी, तो जो है हमारी लाइट वो चलेगी थी, क्योंकि 6 बजे जो है वो बिजली चली जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पहले पहले जो है इनके ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्सेस को जो है वो कर लूँ रेडी। तो यहाँ पर बिजली चली गई है और शुक्र है थोड़ी देर बाद आ गई थी। तो मैं कहती कि चलें जी गई वीडियो, अब नहीं मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती, क्योंकि और मोस्टली मेरी जो सुबह मॉर्निंग की रूटीन होती है वो इसीलिए स्किप हो जाती है क्योंकि लाइट नहीं होती। तो यहाँ पर ये दोनों लंच बॉक्सेस मैंने तैयार कर लिए थे, साथ एक ऊलाला था और साथ 1-2 इनको कैंडी भी दे देती हूँ, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो डिफरेंट फ्लेवर्स भी इनको मिल सकें। तो लंच बॉक्सेस जो हैं वो बच्चों के हैवी हों। अभी बच्चे मेरे माशाल्लाह से मेडिकल में, यूनिवर्सिटीज़ में सब चले गए हैं, लेकिन वो भी जब थे इधर तो वो भी लंच लेके जाते थे। तो यहाँ पर अभी जो है वो मौसम चेंज हो गया था, रात को बहुत हैवी बारिश हुई थी। तो मैंने सुबह सुबह जो है ये इसके स्वेटर और नीचे फुल स्लीव बनियान थे वो मैंने निकाली बक्से से और मैंने इसको हवा लगाई। मैं इनका आज पहना के भेजती हूँ, ये नहीं हो कि ठंड लग जाए। और इस मौसम जो चेंज हो रहा था उसकी जो ठंड है वो बहुत सख्त होती है। तो आप भी ज़रा एहतियात कीजिएगा जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो यहाँ पर हारून जा रहे हैं, तो जब ये जा रहे होते हैं मैं इनको अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह दे हवाले, अल्लाह दी सूर दे रब रखा, इतनी दुआएं देती हूँ कि जब तक उसकी वैन चली नहीं जाती है। और एक और जो दुआ है बच्चों के लिए, या हाफिज़ या हफीज़ जो है वो आपने 11 दफ़ा वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के फिर 11 दफ़ा ये पढ़ना है और बच्चों पे हिसार बांध देना है और बच्चों को जो है वो अल्लाह की हिफाजत में दे दें। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो खैर और आफ़ियत से घर वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो हारून चले गए थे, तो पीछे अभी जो हैं वो मावा की कॉपीज़ के कवर रहते थे, क्योंकि रात को हम चले गए थे इनकी दादों की तरफ। बच्चे भी बस पढ़ के फ़ारिग हुए थे, तो ये सब चीज़ें इनकी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही पड़ी हुई थी। तो हमने कहा कि चलें जी जा रहे हैं तो हम भी जो है वो मिल के आ जाते हैं। तो बाकी काम फिर मैंने इनका ये साथ साथ नाश्ता बनाया, साथ इनको तैयार किया, साथ इनके कवर्स किए। तो बस तो अभी जो है वो मावा भी जा रही हैं, तकरीबन 7-10 तक जो हैं ये दोनों बच्चे भी जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जिसके बाद मैं करती हूँ समेटा समाटी फटाफट से थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ, कि एटलीस्ट उठी होती हूँ तो कोई आधा घंटा जो है वो बैठ जाती हूँ आराम सुकून से, वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ और नाश्ता करती हूँ। फिर बर्तन सफाइयाँ करने के बाद जो है वो थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा काम भी करना हो तो वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ ये शेयर करना था, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये बेड का कवर है जो कि एक जर्सी टाइप कपड़ा है उसके ऊपर, और इसके चारों तरफ जो है वो इलास्टिक है। ये मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करवाया, बल्कि मैं इसको लेके आई थी मंगल बाज़ार से। तो मंगल बाज़ार का विज़िट
भी करना चाहिए संडे बाज़ार का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कोई 3-4 महीने के बाद तो मैं ज़रूर जाती हूँ और वहाँ से जो है इस तरह की चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे मिल जाएँ तो वो मैं ले आऊँ। अब आगे तो मौसम वैसे भी अच्छा आ रहा है और आप चले जाएँ, धूप होती है उस एरिया में सारे खुले में, तो आप बड़े आराम सुकून से जो है वो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये मुझे मिला था तकरीबन 500 में, और आप यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चीज़ है। इसे जो बेडशीट्स बेड के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो यहाँ तो आपको उनको बांधना, और ज़रा बच्चों वाले घर में तो जो है वो बेडशीट बहुत मुश्किल से ठीक रहती है, लेकिन जब आप इस मैट्रेस कवर को यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या है कि आपकी बेडशीट कॉटन की है, जिस भी मटेरियल में है। अब मैं यहाँ पे कॉटन की ऐड करूँगी तो ये बिल्कुल से भी इकट्ठी नहीं होती है। आप एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको जो है वो बिछा दें, इसके ऊपर इसके जो साइड्स हैं उनको गद्दे के नीचे अच्छा सा कवर कर दें, तो बेडशीट के बस हमें हल्का फुल्का सही है, जो इसके बाल शल निकालने पड़ेंगे, और बाकी बेडशीट जो है वो आपकी वैसे ही रहती है। तो ये जो है वो अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे सोफ़ों के जो इस तरीके से कवर हैं वो भी मिल जाएँ, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो मंगल बाज़ार से कभी कभी जो है वो अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो हम इधर वीकली नहीं जाते, क्योंकि वो फिर बजट में नहीं रहता है ना चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी जो है वो बेडशीट बिछा दिया मैंने, और फिर दोपहर के टाइम आ गई थी, वेजिस भी आ गई थी। इनकी मैंने समेटा समेटी की, तो वेजिस भी हर हफ्ते बाद आती हैं हमारे घर। तो अब ये जी 600 दी सब्ज़ी सी वो हुन आती है, वो कितने में आती है जी, 2000 का बिल उसका बन जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि आप जो है ना, मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँ कि मैं खींच के ना 10 से 12 दिन में ले जाती हूँ, कि मुझे महीने में जो है वो सिर्फ 2 दफ़ा हमें वेजिस लानी पड़े। तो क्या करें, फिर अपने जो घर के सारा बजट है उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में एकदम से जो है महंगाई तो थी, लेकिन अभी 3 से 4 गुना जो है वो महंगाई हो गई है। तो बस फिर खुद ही हम सबको जो है वो अपने बजट्स के ख़्याल रखने पड़ते हैं। क्या ख़्याल है आपका इसके बारे में, मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने बनाए थे चनों को भी जो है वो मैं इकट्ठा बॉईल करती हूँ, और उसको 2-3 स्टेप में जो है वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक सालन को 2-3 दिन खाने से बेहतर है पका के कि आप उनको फ्रेश पका लें। तो यहाँ पर ये जो है चटनी थी कि बना रही हूँ, ये भी मैंने धनिया पुदीने और उसकी चटनी जो है वो क्यूब्स बना के रखे होते हैं। जितनी मुझे रिक्वायर्ड होती है वो मैं उतनी ऐड कर लेती हूँ। तभी मैंने आपको बिरयानी की प्लेट दिखाई है, क्योंकि मावा जब स्कूल से आई तो उनको भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा आप ये थोड़ी सी खाओ, तो फिर भाई आता है तो फिर हम लोग जो है वो इकट्ठा ही खाना खाएँगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट चाट सभी बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं सारा फ्रूट चाट, सारी फ्रूट काटते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और मैं इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ, लेमन ऐड करती हूँ, लेमन जूस 1/4 टीस्पून से कम जो है वो चाट मसाला ऐड करती हूँ। और फिर मैंने इसके लिए बनाई हुई है एक स्पेशल किस्म की चटनी, वो है इमली की चटनी, और वो मैंने बिना कुक किए बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया कि इमली, चीनी और सुरख मिर्च, नमक और सफ़ेद ज़ीरा, इनको जो है वो मैं अच्छा सा ब्लेंड करती हूँ, और खट्टी मीठी सी चटनी तैयार कर लेती हूँ। और ये तकरीबन फ्रिज के अंदर ना 10 दिन तक बड़े आराम सुकून से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप दही बड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह जब मैं ये दोबारा से बनाऊँगी ना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उसकी जो है वो आपको रेसिपी लाइव भी दे दूँ। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त चटनी है। मुझे कुक की हुई चटनी शायद इमली की इतनी अच्छी उसका टेस्ट ना हो जितना अच्छा टेस्ट इसका है। तो ये देखिए, तो ये हम जब जिसने यूज़ करनी होती है ना, अपने बाउल में वो ऐड कर लेता है, सारे चाट में मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो जी सलाद चटनियाँ तो जो हैं वो दोपहर के खाने में मस्ट होती हैं। तो यहाँ पर चने जो थे वो बहुत ज़बरदस्त से बने थे, और इसके साथ चावल थे। तो ये जो हमारा था ना खाना, वो दोपहर को ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम ज़रा ना ज़्यादा वाटरी जो राइस हैं, बॉयल राइस, वो खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग भुने हुए चने ऐड करते हैं और उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन हमें पसंद है ज़रा भीगे भीगे से ना वाइट चने। तो फिर मैंने रात के लिए क्या किया कि रात के लिए आलू गोभी बनाई। मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ अभी, और
साथ जो है ये सुबह के काम भी आ जाएगी। तो साथ चावल भी बने हुए थे और सुबह जो है वो मैं इनको ऐड कर लूँगी पराठों में, या इसके अंदर अंडे डाल के खाएं तो पराठों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चे जो है वैसे आलू गोभी नहीं खाते हैं, बट बॉयल्ड राइस के साथ जो है वो इनको पसंद है। तो मैंने कहा कि चने बना लेते हैं। तो इसको जो है वो मैं काटती हूँ पानी में। तो आप भी कोशिश करें कि इसको पानी में काटें, ताकि इसके अंदर जो है ना, जो भी कोई वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी सुंडियाँ शुंडियाँ होंदियाँ ने, वो सारी पानी में जो है वो आपकी निकल आती हैं। और कोशिश करें कि इसको ज़रा रोशनी में काटें। और गोभी में जो है वो मैं अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। लहसुन अदरक जो है वो लहसुन नहीं, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। अजवाइन, वो कलवंजी और राई दाना, ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर गोभी में ऐड करती हूँ। मेथी दाना भी। तो इससे क्या होता है कि गोभी के अंदर जो बादीपन होता है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि माशाल्लाह से आपके जो पिछले जो व्लॉग थे, तो मैंने उनमें बताया था कि बच्चे मेरे यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके 5 बच्चे हैं और आप माशाल्लाह से सारे बच्चे ज़ाहिर है कामयाबी की फ़ील्ड पे कदम रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए यही है कि मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा आंसर दूंगी कि आपको अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। सिर्फ फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है। और वो टाइम उस वक्त नहीं देना कि जब जो है वो सारा आप टाइम गुजर जाए। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चा 10-12 साल का होता है, फिर उसके ऊपर जो है वो नज़र रखना शुरू करते हैं, उसको सारी जो आदत हैं वो बताना शुरू करते हैं। पहले जो है वो टाइम उसका लाड प्यार में जो है वो 8-10 साल गुजार देते हैं। और फिर जब सारा टाइम हाथ से निकल जाता है तो फिर बच्चे के ऊपर जो है वो तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, और बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी फिर कंप्लेन शुरू हो जाती हैं। ये जो 8-10 साल होते हैं, इसमें बच्चा बहुत बहुत चीज़ें जो है वो सीखता है। अपने इर्द गिर्द के हर माहौल से हर एक चीज़ को वो सीखता है। उस में चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। तो कोशिश करें कि जब आपके बच्चे जो हैं वो 5-6 माह के बाद जो बच्चा है वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू करे, तो उस वक़्त से ही आप उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने गोभी काट ली है, और गोभी के जो है ना, वो जिसको क्या कहते हैं मुंड पंजाबी में, जो उसका सख्त फूल के अलावा जो उसका हिस्सा होता है, उसको मैं ज़्यादा काटूँगी और वो मैं उनको आलूओं के साथ पहले भूनूँगी, ताकि वो जो है अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। और गोभी के अंदर मुझे पानी ऐड नहीं करना पड़े। वो आलू और ये जो गोभी के मुंड हैं, ये टमाटरों के पानी में अच्छे से भून जाएंगे। तो फिर मैं गोभी, क्योंकि ऑलरेडी पानी में काटी हुई है, तो जब मैं गोभी ऐड करूँगी कढ़ाई में, तो जो फिर मुझे एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। मैं उसी को जो है वो भूनती रहूँगी और पका लूँगी। तो ये गोभी पकाने की 2-3 बड़ी अच्छी सी टिप्स हैं। अगर आप खड़ी खड़ी गोभी खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से ज़रूर गोभी का बनाइएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों से उस टाइम से बिल्कुल 6 मंथ के बाद से आप अपना मदर स्पेशली जो है वो टाइम स्पेंड करें। उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनकी जो है दुनिया की माँ होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो और अब मेरी जो माशाल्लाह से बड़ी बेटी थी, वो स्कूल जाने से पहले, हालांकि इस वक्त मोबाइल नहीं था, तो वो मैं रात को उसको जब सुलाती थी तो बिस्मिल्लाह से मैं शुरू होती थी, और उसके अंदर सारी आयतें, कलमे और सूरतें, छोटी छोटी पोइम्स, मिली नगमे और कौमी तराने पे जो है वो ख़त्म होता था। और जब तक वो सो जाती थी, और वो स्कूल जाने से पहले ही जो है वो माशाल्लाह से हर चीज़ याद कर चुकी हुई थी। तो यहाँ पर रात के टाइम गोभी भी रेडी हो गई थी, तो फिर हमने गोभी और चावल खाए। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह इस टॉपिक में मैं नेक्स्ट भी बात करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ जो है मैं खाने लगी हूँ गोभी और चावल। तो और इसी के साथ जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट व्लॉग तक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और मेरी छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो भी पसंद आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।